More gordo. Allah Akbar. Nera ulla moske. क्या ऑफर कर रही है यही बताएंगे। खामोशी खामोशी। आप लोग पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। कैमरों को थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आप चुप नहीं करेंगे मैं कैसे बोलूँ? क्या कर रहे हो भाई? क्या बात करें? ना बात करें, ना बात करें, बस कर दो। इस साल अर्ली मानसून भी आया। 3 महीने से मानसून का मौसम और बारिश जारी है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, मूसलाधार बारिश डेली ऑलमोस्ट किसी न किसी हिस्से में होती है पंजाब में, लेकिन पानी जमा नहीं हुआ। अगर हुआ तो 2-3 घंटों में पानी इंतजामिया ने निकाला। लेकिन अब जो अभी आप देखते हैं कि हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी को लो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए। और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरिया है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब की आवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक टीम की तरह एक वो जो यूनिटी के साथ उन्होंने काम किया। और मैं गुजरात में बहुत कल पूरी जहाज थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी, लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, डीसीज ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है। और अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, खुदा न खास्ता बहुत जाने जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इरिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है रेस्क्यू जो है वो इवैक्यूएट किया उन्होंने, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया। और न सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी इवैक्यूएट किया। और इस वजह से जो जानी नुकसान है अल्लाह ताला ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे जो भी लॉस हुआ, चाहे वो इंसानी जानों का लॉस हुआ है, मेरे लिए इत्मीनान बख्श बात है कि कोई भी ज़िंदगी उसका लॉस जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंतज़ामिया प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है वो ऑन टोल नहीं, या जो हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं थी। मैं पंजाब के अवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनसे इल्तमास करना चाहती हूँ कि जो जहाँ पर पानी है या दरियाओं से दूर रहें, वाटर बॉडीज से दूर रहें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको दूर रखें। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ पंजाब के अवाम से कि जो भी आपका लॉस हुआ है
चाहे वो किसी का जानी नुकसान है, चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो क्रॉप्स हैं, फसलों का नुकसान है। पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुँचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। और शाबाश मैं इंतजामिया को भी देना चाहती हूँ, पंजाब के तमाम इजलास के तमाम कमिश्नर को, DCs को, पुलिस को, रेस्क्यू 112 को, सिविल डिफेंस को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने कीमती जानों को बचाया, इवैक्यूएट किया, उनको सेफ स्पॉट तक लेकर गए, लोगों की जान माल मवेशी की उन्होंने हिफाजत की, और उन्होंने टाइमली जो है वो डीसिल्टिंग की, नदियों की, नालों की, ड्रेन्स की। इस वजह से जो 3 महीने से बारिश जारी है उससे जो कम से कम नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी जान की माल की हिफाजत करे। और मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ, मैं और मेरी पूरी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब और पूरी PMLN की जो हुकूमत है वो आपके लिए, आपके साथ, आपके दुख सुख की घड़ी में आपके साथ शामिल है, खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेगी कि आपके हर नुकसान का अजाला। थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी अभी मैं गई हूँ और मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। देखिए, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी को यहाँ पर भेजे, हमें उसको न सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज नहीं है जो ओवरनाइट चलेगी। सैलाब तो आते रहेंगे, आसमान से बारिशें तो बरसती रहेंगी, भाई पेशगी कोई इंतजाम करो आप लोगों को तबाही बर्बादी से बचाने का। ये हमारे मुकद्दर में थोड़ी रह गया है कि हम ये हालात देखते रहें और तबसरे करते रहें और रोते रहें, पीटते रहें। तो गवर्नमेंट कहाँ गई फिर? वो या माज़अल्लाह, अल्लाह को माज़अल्लाह बुरा भला कह के बारिशें क्यों बरसा रहा है वो? अल्लाह कहेगा बारिशें जापान में भी होती हैं, बारिशें अमेरिका में भी होती हैं, बारिशें कनाडा में भी होती हैं, कहीं ये तबाही नहीं आती, ये सिर्फ तुम्हारे मुल्क में ही तबाही आ रही है। तो ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये हुकूमतों का अजाब है जो हमारे सर पे मुसल्लत हुआ है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले तो इन सियासी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और मौसर आवाज उठानी चाहिए कि तुम लोग किधर सो रहे हो, बाकी हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो भाई मैं इंशाल्लाह, मेरा इरादा है, मैं सिर्फ ज़बानी बयान नहीं दूंगा, मेरा इरादा है मैं KPK कल या परसों इंशाल्लाह मेरा सफ़र है, और जो हमारी अपने इन भाइयों से मदद हो सकती है, मेरा अपना ट्रस्ट भी है मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, उसमें अगर आप ताउन करना चाहें, और पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट भी एक बहुत, जो पहले से इन लोगों के जो जहाँ भी डिजास्टर आता है, चाहे वो पेट्रोल पंप लाड़ा शहीद